तो शुरुआत करते हैं ये शानदार एग्रीकल्चर का सेशन। खेती बाड़ी के ऊपर आज हम सारे लोग बातचीत करने वाले हैं और ये सेशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों इस सेशन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उसके पीछे पहले बात करते हैं और फिर आगे की बात करते हैं कि क्यों आज का ये सेशन, ये जो ट्रेनिंग है जिसे आप अभी देख रहे हैं या फिर आप इसे बाद में देखेंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी होने वाला है। बेसिक तौर पे अगर मैं बोलूं तो अगर आप एशिया को देखें, एशिया की अलग अलग जगहों को देखें, तो आपको क्या समझ में आएगा। तकरीबन 70% लोग आज भी ऐसे हैं जो खेती बाड़ी पर निर्भर है। इवन वर्ल्ड वाइड भी अगर हम बात करें, दुनिया की भी बात करें, तो दुनिया में जब तक इंसान है तब तक वो खाना जरूर खाएगा और खाना खाने के लिए लगातार उसको खेती करने का जरूरत है। तो खेती बाड़ी हमेशा ही एक अच्छा रोल निभाती है। अगर आप इस नजरिए से देख रहे हैं कि क्या ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो जी हाँ, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज और ये हमेशा बनी रहेगी। तो अगर एक किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जो खेती बाड़ी कर रहा है, किसी भी तरह से उसके जो पैसे लगते हैं उस खेत को बनाने में, उस फसल को उगाने में, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं बाजार में जो किसी तरह से उसके पैसे कम कर दें, साथ साथ में वो जो फसल हो रही है वहां पे, उस फसल को अगर किसी तरह से बढ़ा दिया जाए, तो वो खुश रहता है। और एक किसान खुश रहता है तो अनाज की कमी उस देश में कभी नहीं हो सकती। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से वेस्टीज के जरिए, टीएसएस के जरिए आज लोगों के पास एक अच्छे तरीके के प्रोडक्ट्स पहुंचाए जा सकते हैं, जिससे उसकी खेती बाड़ी बढ़ सके। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोग का आज के इस एग्रीकल्चर के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। सबसे पहला, तीन चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा मैंने बताया, सबसे पहली चीज तो यही है कि एक उस आम इंसान जो किसान है, उसकी आमदनी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। भाई अगर लागत कम हो गई तो घर में पैसा बच गया, और ज्यादा पैसे आ गए तो उसका भी फायदा हो गया। तो दोनों तरफ से फायदा है। तो एक किसान की आमदनी बढ़ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस किसान जो किसान है आज के समय पर रासायनिक खादों पर वो बहुत ज्यादा निर्भर है। कई बार रासायनिक खादें नहीं मिलने से उसको बहुत सा नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये नुकसान उसको ना झेलना पड़े, उसकी जो बहुत ज्यादा डिपेंडेबिलिटी हो गई है फर्टिलाइजर्स पे, उसे कम करने में ये सेशन काम आएगा। साथ ही साथ जितने भी ये लोग ऐसे हैं जो वेस्टीज और टीएसएस के जरिए अपने नेटवर्क को बहुत बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं, वो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में भी अपने नेटवर्क को कैसे पहुंचा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है इस सेशन को करने का। इस पूरे सेशन में हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और उन प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। कब कब इस्तेमाल किया जाता है और कौन सा प्रोडक्ट क्या करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहला मैं आपको बताऊं, हमारे पास में आज वेस्टीज के पास में तीन अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। टोटल अगर देखेंगे तो ये सिर्फ 8 प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ 8 प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ये 8 प्रोडक्ट तीन अलग अलग कैटेगरीज में है, तीन अलग अलग तरह के काम करते हैं और रिजल्ट भी उसी के हिसाब से निकलते हैं। तो ये सिर्फ 8-9 प्रोडक्ट्स का गेम है, लेकिन ये 8-9 प्रोडक्ट का गेम इतना बड़ा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। पहली कैटेगरी जो आपके सामने दिख रही है वो एक्टिवेटर होती है। एक्टिवेटर मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो खुद से कुछ नहीं करता, खुद से कुछ नहीं करता, कि सिर्फ उस प्रोडक्ट को डाल देंगे वो खुद से कुछ नहीं करेगा, बट बाकी कोई भी चीज जब उससे मिलती है, उस चीज की इफिशियंसी बढ़ाता है, उस चीज को एक्टिवेट करता है। मैं फिर से बताऊं, पहला प्रोडक्ट, पहली कैटेगरी क्या है, एक्टिवेटर। खुद से कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब भी इसे कुछ मिलेगा तो उस चीज की इफिशियंसी को यह बढ़ा देगा। दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो न्यूट्रिशनल होते हैं। न्यूट्रिशनल का मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो खेत में जो फसल है उसको न्यूट्रिशन देने में मदद करते हैं। ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन होगा तो पौधे अच्छे रहेंगे, और जब पौधे अच्छे रहेंगे तो अपने आप उपज जो होगी वो हमारी अच्छी हो जाती है। और तीसरी और सबसे लास्ट कैटेगरी होती है प्रोटेक्शन की कैटेगरी, कि जो खेत में फसल खड़ी है वो खराब ना हो, इसका भी ध्यान देना चाहिए। तो ये तीन अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक एक प्रोडक्ट को पकड़ेंगे, वो प्रोडक्ट क्या करता है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर लास्ट में इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपको खेती बाड़ी में किस तरह से करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो बिना देरी किए हुए चलते हैं आगे और इन प्रोडक्ट, इन शानदार प्रोडक्ट्स पे अपनी बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट, पहली कैटेगरी हमने निकाली है एक्टिवेटर कैटेगरी। एक्टिवेटर कैटेगरी का पहला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एग्री 82। एग्री 82
लिक्विड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। इसका नाम एग्री 82 क्यों है, यहीं से सारी बातें शुरू होती हैं। तो ऐसा इसके जो केमिकल कंपोजिशन है, जो इसमें चीजें डाली गई हैं, आप देखेंगे तो आपको पता क्या चलेगा। 82% इसमें ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। 82% एक्टिव सब्सटेंस इंग्रेडिएंट इनमें होते हैं जो बहुत तेजी तरह से रिएक्ट करते हैं खेत में जाके या फसलों के बीच में जाके, इसलिए इसका नाम 82 रखा जाता है। इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे जैसे ही इसे खेत में किया जाता है, इसका काम है फैलाने का। आपने खेत में पानी डाला, उस पानी को ज्यादा अच्छी तरीके से फैलाएगा। आप इतना ही ध्यान रखो, फैलाने का काम करता है। खेत में डाला पानी के साथ में, ज्यादा अच्छी तरीके से फैलाएगा। आपने कोई भी उर्वरक डाला खेत में, कोई खाद डाली, उसको ज्यादा अच्छी तरीके से फैलाएगा। जो भी आप खेत में डालना चाहते हैं अपनी फसल के लिए, उसे ज्यादा फैलाने का काम एग्री 82 करता है। यहीं पर मैं बता दूं, एग्री 82 एक पुराना प्रोडक्ट था जो कि कंपनी के साथ में काम करता था। आज के समय में इसका लेटेस्ट वर्जन भी अवेलेबल है जिसका नाम है एग्री 82 विद नैनो टेक्नोलॉजी। दो तरह के एग्री 82 आएंगे। आपको याद करने के लिए मैं बता दूं, जिसका डिब्बे के ऊपर हरे रंग का होगा वो सिर्फ एग्री 82 है, लेकिन अगर वो पीले रंग का है तो एग्री 82 विद नैनो टेक्नोलॉजी होगा। नैनो टेक्नोलॉजी का काम क्या हो गया, उसमें सिलिकॉन ऐड कर दिए, नैनो पार्टिकल्स ऐड कर दिए सिलिकॉन के, इसलिए उसकी जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपके पास ऑप्शन होता है, एग्री 82 भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऑप्शन है तो एग्री 82 भी यूज कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, इतना समझ लीजिए, जहां पर भी एग्री 82 आएगा, एक शब्द हमेशा याद रखिएगा, फैलाने का काम करेगा। जो भी आएगा उसको फैलाने का काम करेगा, इतना आपके दिमाग में है। बाकी आपको ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं। ये रहा हमारा पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक्टिवेटर कैटेगरी का है, जिसका नाम है एग्री एक्वा जेल। एग्री एक्वा जेल, इसकी खासियत क्या है, ये पानी को बांधने की ताकत रखता है। पानी को बांधता है, साथ ही साथ में न्यूट्रिएंट्स को बांध के रखता है। ये बांध के रखता है चीजों को। इससे होता क्या है, हमेशा याद रखना, एग्री एक्वा जेल के सामने लिखना, बांधने की ताकत है। चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो खेत का पानी हो, उसे बांध के रखता है। अब इससे फायदा क्या होता है, सबसे पहला फायदा, अगर गलती से बहुत ज्यादा धूप हो रही है, बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तो होता क्या है, जो पानी होता है धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है और नमी खेत में खत्म हो जाती है। पानी वाष्पित हो जाता है और खेत में नमी खत्म हो जाती है। वहां पर ये पानी को पकड़ के रखता है। तो एक इंसान जिसके खेत में एग्री एक्वाजेल है, उसका खेत अभी भी आपको नम दिखाई देगा उसी धूप में, लेकिन एक दूसरे इंसान का खेत होगा जो शायद सूख जाएगा। तो इसीलिए एग्री एक्वाजेल सबसे पहली चीज, पानी को बांध के रखेगा। दूसरा, कई बार बहुत ज्यादा बरसात हो गई। जब बहुत ज्यादा बरसात हो गई तो पता चला एक इंसान ने अपने खेती के लिए जो भी चीजें डाली थी, वो चीजें निकल कर चली गई। जो भी उसने डाला था खेत में, उसने हो सकता है उर्वरक डाली हो या 10 और जैविक खादें डाली हो, 10 चीजें डाली हो, लेकिन बहुत तेजी से बरसात हुई, बहुत ज्यादा पानी भर गया और सारी चीजें बह गई। लेकिन अगर एग्री एक्वा जेल है वहां पे, तो उसने जो भी न्यूट्रिएंट्स थे जो पौधों को जाने चाहिए थे, वो उसने बांध के रखे हुए हैं। और जब वो पौधों को बांध कर रखता है, तो इससे न्यूट्रिएंट्स कभी बह कर नहीं जाते। तो इसीलिए बहुत ज्यादा बारिश हो तो भी एग्री एक्वा जेल खेत के लिए जरूरी है, और बहुत कम बारिश हो तो भी एग्री एक्वा जेल खेत के लिए जरूरी है। और लगातार यूज करने से, मैं आपको दोबारा से स्लाइड्स पर लेकर चलता हूं, एक बहुत अहम बात आपसे शेयर करता हूं। अगर आप 2 3 4 बार यूज करेंगे तो ये खेत में 50% तक पानी बचाता है। पहले जिस खेत में शायद 4 बार पानी भरना पड़ता था, अब सिर्फ 2 बार भरना पड़ेगा। और आपकी जो भी उर्वरक आप खेतों में इस्तेमाल करते हैं, उसे 40% कम कर देता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान अगर 10,000 रुपए का उर्वरक खेत में डाल रहा था, अब उसे सिर्फ 6,000 रुपए का डालने का जरूरत है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले 10,000 का डाल रहा था, अभी सिर्फ 6,000 डालने का जरूरत है। एक इंसान की खेती में अगर 20,000 रुपए खर्च हो रहे थे पानी पानी डालने पे, अब सिर्फ 10,000 रुपए में काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्री एक्वा जेल आपके पास में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है एक्वा जेल। तो एक्टिवेटर कैटेगरी, मैं फिर से अगर आपको पीछे ले चलूं, तो हमने दो प्रोडक्ट्स की बात करी थी एक्टिवेटर कैटेगरी में, जो होते हैं एग्री 82, जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, फैलाने का काम करेगा, और एग्री एक्वा जेल हमेशा पानी और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें बांधने का काम करेगा। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलते हैं अब अगली कैटेगरी पर। न्यूट्रिशनल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। न्यूट्रिशन कैटेगरी,
न्यूट्रिशन कैटेगरी में दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं, सब सॉरी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। पहले प्रोडक्ट पे जाते हैं जो दोनों फॉर्मेट में होता है, जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक, एग्री ह्यूमिक दो तरीके से मिलता है आपको, ग्रेन्यूल तरीके से, ग्रेन्यूल मतलब ठोस भुरभुरे तरीके से, और दूसरा तरल तरीके से भी ये आपको मिल जाता है। तो तरल तरीके को छिड़क सकते हैं और जो भुरभुरा है उसे खेतों में डाल सकते हैं, दोनों तरीके से। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है दोनों में फर्क क्या है। तो जो ग्रेन्यूल है उसमें लगभग लगभग 1.5 से 2% ह्यूमिक सब्सटेंस है, राइट, 2% के आसपास, और जो लिक्विड है उसमें 6% के आसपास है। तो दोनों के ही अपने अपने रोल है। क्या रोल है अभी आगे जब हम खेतों में इस्तेमाल करने के ऊपर बात करेंगे तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी आपको इतना ही समझने का जरूरत है, एग्री ह्यूमिक एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करेगा आपके खेतों में, और ये हर समय काम आएगा। हमेशा ध्यान रखना, ह्यूमिक जहां पर आए तो ऐसा मान लेना कि फर्टिलाइजर भी है और आपके खेतों में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी प्रोवाइड कर रहा है, ये ध्यान रख लेना। तो हमेशा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो फसल है उसमें डाला है तो उसमें ज्यादा ग्रोथ आएगी, उसमें ज्यादा शाइनिंग आएगी पत्तियों पर, फलों पर, और 5 से 15% ये बढ़ा देता है आपकी फसल को। किसी के टमाटर होंगे तो वो ज्यादा शाइनी होंगे और किसी के टमाटर थोड़े डल होंगे। और आपको भी पता है आज की दुनिया में जो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, भले ही वो फसल क्यों ना हो। इंसान पहली प्रेफरेंस जब देखने जाता है वो यही देखता है कि यार कौन सा ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो पहली चीज आपकी फसलों को 5 से 20% बढ़ाएगा। ये इस्तेमाल किया जाता है बीज को सही तरीके से उपचार करने में। जब आप खेत को तैयार करते हैं और उसके बाद जब उसमें बीज बोते हैं, तो वो जो बीज होता है ना, उसको भी अगर आप किसी तरह से एग्री ह्यूमिक के साथ में रखें तो उससे वो बीज ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। कैसे और क्या करना है आगे भी डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ में जब आप खेत तैयार कर रहे होते हैं उस खेत की मिट्टी में भी अगर ह्यूमिक डाला जाएगा तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसमें ह्यूमिक सब्सटेंस पड़े हुए हैं। तो जैसा मैंने बताया दो तरीके का होगा ये, एक तरीका होगा लिक्विड फॉर्मेट और एक होगा ग्रेनुअल फॉर्मेट। दो फॉर्मेट में एग्री ह्यूमिक होता है। कोई मुझसे पूछता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, या फिर अगर मैं खेती बाड़ी में एग्री प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहता हूं तो सबसे पहले कौन से प्रोडक्ट मुझे इस्तेमाल करने का जरूरत है, तो मैं हमेशा उसे दो ही प्रोडक्ट बोलता हूं कि आपको एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक पे काम करने का जरूरत है। इन दो प्रोडक्ट्स पे भी आपने काम करना सीख लिया तो बाकी प्रोडक्ट्स आप धीरे धीरे सीख जाते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला एक प्रोडक्ट के बाद बात करते हैं जो न्यूट्रिशनल कैटेगरी में आपके पास आता है। इस प्रोडक्ट का नाम है एग्री मॉस। मॉस के आगे लिख लो फल और फूल। जहां पर भी ऐसी कोई फसल होगी जिसमें फल आएंगे या फिर फूल होंगे, वहां पर एग्री मॉस का ही इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि ये क्या करता है, सेल डिवीजन में बहुत ज्यादा काम करता है, जल्दी जल्दी सेल्स बनाने में काम करता है। जितनी ज्यादा सेल्स बनेंगी उतने ज्यादा ही फूल और फल आएंगे, इतना ध्यान रखिए बस। तो जब भी फलों की ऐसी कोई भी फसल होगी जिसमें फल आएंगे या फिर फूल आते हैं फिर फल आते हैं, किसी भी तरह का हिसाब किताब है, वहां पर एग्री मॉस की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ ना सिर्फ ये फल और फूल बढ़ाएगा, उसके साथ साथ में गिरने से भी रोकेगा। जी हाँ, फल और फूल को गिरने से भी रोकेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि साहब फल तो बहुत अच्छे, फूल तो बहुत अच्छे लगे थे लेकिन फल नहीं हुए, आम में बौर तो अच्छी आई थी पर आम थोड़े कम हो गए। इस तरह की चीजें भी कई बार हो जाती हैं, लेकिन एग्री मॉस इन सबको बेहतर करने में हमें मदद करता है। अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं जो न्यूट्रिशनल कैटेगरी में हमारे पास होता है, वो होता है एग्री नैनोटेक। अब बहुत ध्यान से जो बता रहा हूं सुनिएगा, नैनोटेक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जब आप अपने खेतों के अंदर बहुत अच्छे से उर्वरक डाल रहे हैं, जैविक खादें डाल रहे हैं, 10 चीजें डाल रहे हैं, जब आप डालते हैं तो वो जो खेत हैं, जो फसलें हैं, जो पौधे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट को ले पाए, ये भी बहुत जरूरी है। नैनोटेक का काम क्या होता है, ये काम करता है पौधों के ऊपर, उन पौधों को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित कर पाए, जितनी भी चीजें उस खेत में डाली गई हैं, इस चीज में मदद करता है। कि अगर आपने उसमें उर्वरक डाला है तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट आपका उर्वरक ले पाए, इस चीज में मदद करता है आपका नैनोटेक। तो इसीलिए जब पौधे छोटे होंगे, अब जरूरत है उन्हें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो जमीन में है उसे लेने की, क्या इस्तेमाल करेंगे? नैनोटेक इस्तेमाल करेंगे। बाकी अभी 5 स्टेप मैं आपको बताऊंगा
जहां से सारी की सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। पहले एक एक करके हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले ले रहे हैं। जब एक प्रोडक्ट्स के बारे में एक पूरी जानकारी हमारे पास आ जाएगी, फिर हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अगला है एग्री गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि पता चले बहुत तेज बारिश हुई और फसल गिर गई, बहुत तेज हवा चली, फसल गिर गई, और एक बार फसल गिर गई, तना टूट गया, तो फिर वो फसल बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है अपने फसल को स्ट्रांग बनाने की। एग्री गोल्ड मदद करता है जो जितने भी तने होते हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाता है, चीजें बढ़ाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस को कम करता है फसल में। तो इसीलिए अगर आपने फसल लगाई है तो उस फसल को गिरने से भी रोकना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़े से फल फूल आए और आपकी फसल गिरने लग गई। पता चला फसल गिरने लग गई तो जिस तरह से उसमें सारी की सारी चीजें जानी चाहिए थी वो नहीं जाएंगी, और आपकी जो फसल होगी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो एग्री गोल्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और उसके बाद आता है लास्ट हमारा प्रोडक्ट, जो कि लास्ट हमारी कैटेगरी में है, जिसका नाम है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी। तीन कैटेगरी की हमने बात करी थी। अगर मैं आपको दोबारा से पीछे लेकर जाऊं तो आपको समझ में आएगा। तीन कैटेगरी की बात करी थी हमने। हमने एक्टिवेटर की बात करी थी, जो अकेले कुछ नहीं करते लेकिन किसी और के होने पे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा देते हैं। दूसरे हमने न्यूट्रिशनल की बात करी। न्यूट्रिशनल क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे या फिर मदद करेंगे पौधे को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाने में। और तीसरा होता है प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, जिसके लिए अब हम बात करने जा रहे हैं एग्री प्रोटेक्ट के बारे में। प्रोटेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसकी सुनना। कई बार आपने देखा होगा जो पेड़ निकलते हैं, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, उसमें भूरे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। कई बार फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो दिखने में तो बहुत छोटी हैं, पता चले एक पौधे को लगी तो 10 पौधे तक पहुंच जाती हैं। ऐसे में एग्री प्रोटेक्ट के इस्तेमाल करने से ये जितना भी फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है, ये उन सारी चीजों को दूर करके आपके पौधे को बचाने में मदद करता है। तो तीन तरह की बातें करी हमने। पहला, हमने बात करी कि ऐसी चीजें जितनी भी आप खेती में चीजें यूज कर रहे हैं उसे बेहतर करने में मदद करेंगे। ऐसे दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, एक्वाजेल और एग्री 82। दूसरी हमने बात करी कि आपके जो भी पौधे होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन देने वाले प्रोडक्ट्स की बात करी हमने, जिसमें हमने ह्यूमिक की बात करी। ह्यूमिक लिक्विड फॉर्म में भी था और सॉलिड फॉर्म में भी था। हमने प्रोटेक्ट सॉरी नैनोटेक की बात करी थी, हमने एग्री गोल्ड की बात करी थी और एग्री मॉस की बात करी थी। और लास्ट हमने प्लांट प्रोटेक्शन में जो बात करी वो हमने बात करी एग्री प्रोटेक्ट। अब सवाल आता है, ये 7-8 प्रोडक्ट्स ही हैं, बहुत ज्यादा बहुत ढेर सारे नहीं है, सिर्फ 7-8 प्रोडक्ट्स हैं। अब सवाल ये आता है कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटी सी किताब भी आती है इसके ऊपर। एक छोटी सी किताब 20-25 रुपए की आएगी, जिसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जानकारी होती है आपकी। आप इसे खरीद सकते हैं। आपके पास के डीएलसीपी पे जाके या ब्रांच ऑफिस में जाके आप इसे खरीद सकते हैं। ये हर भाषा में अवेलेबल है, जो कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, मराठी हो गई, बंगाली हो गई, लगभग मराठी हर भाषा में अवेलेबल है। इसको भी जरूर लेना, क्योंकि ये काम करेगा जब आप किसी और के साथ में एग्री प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे तो उन्हें दिखाने के ऊपर काम करेगा। कुछ प्रोडक्ट्स भी आप अपने घर पे रखना, क्योंकि एग्री के प्रोडक्ट्स अगर आप लोगों को हाथ में दिखाते हो तो ज्यादा अच्छा असर पड़ता है, बजाय इसके कि सिर्फ आप सामने वाले से बैठकर बातें कर रहे हो। तो आपके पास में कोई 2000, 4000, 5000, 10,000 के प्रोडक्ट्स अगर होंगे, ये किताब होगी और ये जो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, ये ट्रेनिंग आपके पास में है, तो आप एग्री पे बहुत बड़ा काम कर सकते हो। आपको जानकर खुशी होगी कि एग्रीकल्चर इकलौती ऐसी कैटेगरी है आज वेस्टीज के पास में जिसपे पूरे महीने ऑफर्स रहते हैं। कॉस्मेटिक पे सारे महीने ऑफर नहीं रहता, सिर्फ 18 तारीख तक ऑफर होते हैं। हेल्थ पे सिर्फ 18 तारीख तक ऑफर होते हैं। घरेलू प्रोडक्ट पे सिर्फ 18 तारीख तक रीपर्चेज के ऑफर्स हैं। लेकिन ये इकलौती ऐसी कैटेगरी है जिसपे महीने के अंतिम दिन तक ऑफर होते हैं। क्यों होते हैं? कि ये बहुत ज्यादा बिकती है। और जिसने एक बार खेती बाड़ी पे काम करना शुरू कर दिया, वो भारत के हर जिले में काम कर सकता है, हर गांव में काम कर सकता है, हर एक जगह काम कर सकता है, क्योंकि किसान हर जगह होते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अब लेकर चलता हूं कि जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स आपको बताए उसको इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। वापस से आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आगे की बातों को शुरू करते हैं। 5 अलग अलग समय होता है जब एक खेत में किसी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला, जब फसल की बुआई हो रही होती है, फसल बोने जा रहे हैं, तो 2 जगह पर जरूरत पड़ती है। पहला, जिस जमीन में बोने जा रहे हैं उस जमीन को सही रखने में,
और जिस बीज को वहां पर बोने जा रहे हैं उस बीज को सही रखने में। तो इन दोनों पर पहली बात करते हैं। जैसे स्टेप 1 मैंने ले रखा है कि वो जो मैदान, वो जो खेत है जिसके अंदर हम फसल बोने जा रहे हैं, उस खेत को अच्छा रखना है। तो हमेशा ध्यान रखना, 3 प्रोडक्ट्स जरूर इस्तेमाल करना, ह्यूमिक ग्रेन्यूल, एग्री प्रोटेक्ट और एग्री एक्वाजेल शुरुआत में ही इस्तेमाल करने हैं। क्यों करने हैं? अगर आपने ग्रेन्यूल्स इस्तेमाल कर रखे हैं उस खेत में, तो वो खेत में न्यूट्रिशन ऑलरेडी अच्छा होगा, तो आने वाली फसल के लिए पहले से न्यूट्रिशन तैयार है। दूसरा, प्रोटेक्ट आपने उसमें डाल रखा है, तो आपने पहले ही प्रोटेक्शन डाल दी क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे खेत में कोई भी किसी तरह का फंगस इन्फेक्शन ना हो, कल को ऐसा ना हो कि पौधों में वो भूरे भूरे धब्बे पड़ जाए, पौधे खराब होने लग जाए, मैं पहले से ही चाहता हूं। और एक्वा जल पहले दिन से डाल रखा है, तो चाहे बारिश ज्यादा हो जाए या सूखा पड़ जाए, आपके खेत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीनों चीजें अगर आपने पहले दिन से अपने खेत में डाल रखी हैं, तो आपका खेत ज्यादा ही अच्छा होगा। कितना डालना होता है? 1 एकड़ के हिसाब से मैंने यहाँ पर डिटेल्स लिख रखी हैं कि अगर 1 एकड़ आपका खेत है, अपने खेत के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, पर 1 एकड़ खेत है तो 5 किलो हमने ग्रेन्यूल डाल दिया, प्रोटेक्ट 500 ग्राम डाल दिया और 1 किलो का एक्वाजल का पैकेट डाल दिया। अब हमारा खेत तैयार है। अब वो जो बीज उसमें डालने वाले हैं, उस बीज में भी कुछ काम करने हैं। जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमिक इस्तेमाल होता है, तो यहां पर लिखा हुआ है स्टेप 2 में एग्री ह्यूमिक 5 ml, 1 किलो बीज में 5 ml ह्यूमिक डाल के अच्छे से मिला दीजिए और थोड़ा सा प्रोटेक्ट मिला दीजिए। तो बीज पे भी आपने प्रोटेक्शन चढ़ा दी है और उसको भी न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत अच्छा बना दिया है। अब इस बीज को बोने की जरूरत है। आपने बुआई करी, और जैसे ही बुआई आप करोगे कुछ दिन बाद आपको छोटी छोटी फसल नजर आएगी, 2 4 5 6 पत्तियां हो गई हैं और आपके पेड़ वहां पर निकलना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही ये पेड़ निकल जाए, कोशिश करें 3 प्रोडक्ट जरूर डालें। स्प्रे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। आप ले लीजिए ह्यूमिक, एग्री ह्यूमिक, क्योंकि ह्यूमिक क्या करेगा, जो शुरुआती न्यूट्रिएंट था वो तो मिल गया, अब इन्हें तेजी से बढ़ाना है तो और न्यूट्रिएंट डालने का जरूरत है, तो आपने ह्यूमिक डाल दिया। अब धीरे धीरे पौधे बड़े हो रहे हैं, तनों को जल्दी, तने जितने भी हैं उन्हें जल्दी स्ट्रांग होने की जरूरत है, तो आपने गोल्ड डाल दिया वहां पे, क्योंकि गोल्ड तना स्ट्रांग करेगा। और एग्री 82, ताकि अब जो भी मैं पानी डालूंगा, जो भी चीजें डालूंगा, वो ज्यादा अच्छी तरीके से मेरे खेत में जानी चाहिए। तो जैसे ही 5 6 पत्तियां हो जाएं, आप ये छिड़काव कर लो आराम से। 15 लीटर के टैंक में 30 ml ह्यूमिक डाल दो, गोल्ड डाल दो 20 ग्राम, और एग्री 82 10 ml डाल दो और अच्छे से मिला के छिड़काव कर दो खेत में। और जब भी छिड़काव करो, फसल से 1 2 फुट ऊपर करो, ऐसा नहीं बिल्कुल नीचे, 2 फीट ऊपर आप करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके पास में ग्रेनुअल्स, सॉरी, ह्यूमिक लिक्विड नहीं है, तो ग्रेनुअल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चीजें यहां पर लिखी हुई है। फिर अगला स्टेज कब आता है? अगला स्टेज ये है कि अब 20 25 दिन बचे हैं। 20 25 दिन के अंदर इसमें फल या फूल लगने चालू हो जाएंगे। 20 25 दिन के अंदर, अब मेरी फसल थोड़ी बड़ी हो रही है, 20 25 दिन और लगेगा, इसमें फल या फूल लगने चालू हो जाएंगे। जैसे ही ऐसा समय आए, तो आपको तुरंत क्या करना है? मैंने क्या बोला था, फल फूल जहां भी होगा, मॉस नाम वहां पर आएगा ही आएगा। जहां पर भी फल फूल होगा, मॉस नाम आएगा ही आएगा। एग्री मॉस डाल दो। दोबारा से ज्यादा अच्छी तरीके से ये चीजें हो और दोबारा से कोई इंफेक्शन ना हो, तो प्रोटेक्ट जरूर डाल के रखो, और साथ साथ में एग्री 82 भी डाल दो, ताकि अब जो भी पानी खाद इसमें डाला है वो अच्छे से लगता रहे। क्योंकि अब तो भाई ये फसल रिजल्ट देने वाली है, 20 दिन 25 दिन बाद इसमें फल फूल लगने वाले हैं, चीजें अच्छी होने वाली हैं, तो आपको ये चीजें डाल के रखनी है। ये स्टेप 4 होता है। तो पहला स्टेप था खेत तैयार किया, दूसरा स्टेप बीज को तैयार किया, तीसरा स्टेप फसल हो गई है, कुछ 5 6 पत्तियां उसमें निकल आई हैं, छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, तब आपने कुछ कर लिया। फिर जब 15 20 दिन बाद इसमें फल या फूल लगने वाले हैं, तब आपने कुछ कर लिया। अब जैसे ही फल फूल लग जाए और 10 15 दिन हो जाए, तुरंत नैनोटेक डालना, क्योंकि जितना भी आपने न्यूट्रिएंट्स तो बहुत डाला है, अब और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। क्यों ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगी? जैसे टमाटर है फॉर एग्जांपल, टमाटर को अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो, तो जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जाएगा टमाटर और उतना बड़ा होगा। आप चाहते हो मेरी मिर्च बड़ी हो जाए, आप चाहते हो मेरी लौकी बड़ी हो जाए, जो भी आप चीज और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, उसमें और न्यूट्रिएंट्स डालना है, तो इसमें नैनोटेक ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर देता है। और ज्यादा फसल लगेगा तो ज्यादा मजबूत तनों की जरूरत होगी, तो एग्री गोल्ड जाएगा और एग्री 82, ताकि ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से असर डालें। इतना ही आपने डाल दिया, तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी फसल होने लग जाएगी। ये 5 स्टेप है। ऐसी चीजें जिसमें फल या फूल बार बार लगते हैं, जैसे लौकी है, आपने एक तोड़ ली, दोबारा फिर लगेगी, उसमें हर 20 25 दिन के अंदर आपको प्रोटेक्ट, मॉस और एग्री 82 डालते रहना है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने लग वाला है। तो ये 5 अलग अलग स्टेप थे। 5 अलग अलग स्टेप में इन प्रोडक्ट्स का आपको यूज करना पड़ता है। अब
तरीका क्या है किसी और से बात करने का। कोई भी इंसान पहले दिन से प्रोडक्ट्स पे भरोसा नहीं करता है। तो आप किसी से भी मिलते हो, सबसे पहले उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, प्रोडक्ट्स क्या क्या करते हैं इसके बारे में बताएं, और उससे बोले कि एक छोटी सी जगह पे, बहुत बड़ी जगह नहीं, पूरे खेत में डालने का जरूरत नहीं है, छोटी सी जगह पर इस फसल को, इस प्रोडक्ट्स को डालकर ट्राई करें। और जब उस छोटी सी जगह में जितना भी खेत उन्होंने आपको दिया, आप इन प्रोडक्ट्स के जरिए रिजल्ट निकाल के दिखा दोगे। देखो, एक इंसान अगर खेती करता है तो अगले 20 साल 25 साल वो खेती करेगा, और एक इंसान अगर खेती करता है तो पूरे उसके जान पहचान में जितने भी लोग होंगे वो खेती जरूर करते होंगे। एक इंसान को आपने अच्छा रिजल्ट निकाल कर दिखाया, तो मैं आपको बता रहा हूं सैकड़ों लोग होंगे जो इन रिजल्ट्स के पीछे काम कर रहे होंगे। और एक इंसान जब प्रोडक्ट लेता है तरीके से खेती बाड़ी में, तो उसके प्रोडक्ट का दाम जो होता है 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 होता है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा आप बिजनेस कर सकते हो अगर आपने सिर्फ ये 8 प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा टेलीग्राम पर अलग से चैनल्स है, जहां पर हर हफ्ते कौन सी फसल पे आप काम करना चाहते हैं उस फसल के हिसाब से सारी चीजें दी होती हैं। जैसे गन्ने आप बोने जा रहे हैं तो गन्ने के हिसाब से सारी चीजें होंगी वहां पे। आप टमाटर बोने जा रहे हैं, आप मिर्च बोने जा रहे हैं, आप गेहूं की पैदावार चाह रहे हैं, आप चावल चाह रहे हैं, जो भी चाहिए आपको उसके सारे के सारे डिटेल्स वहां पर पड़े होते हैं। तो आपकी जो भी अपलाइन है, वो जो भी आपके सीनियर्स हैं जो आपको इस सेशन जिन्होंने दिया है, उनसे बात कीजिएगा, और बात करने के बाद में सारी डिटेल्स अपने पास में ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल की, ताकि आपको सारी की सारी जानकारियां अलग अलग भाषाओं में मिलती रहे। क्योंकि देखो, खेती तो हर कोई करता है, हर भाषा वाला करता है, और हर एक इंसान आगे बढ़ने वाला है। तो लगभग लगभग चीजें मैंने यहाँ पर खत्म कर दी हैं। अब होमवर्क क्या है कि आपको इसके ऊपर इस्तेमाल करना है। ये सारे प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से पहले सीखना है, पहले खुद इस्तेमाल करना है, और फिर लोगों को देने की कोशिश करनी है।